हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पौष रविवार की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह साहूकार बाहर गए तो देखे कि एक किसान खेतों में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह किसान वापस लौट गया और बोला, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने जब यह बात सुनी तो उनका मुंह उतर गया और वो अपने घर वापस लौट आए। वे बहुत उदास थे तो उनकी पत्नी पूछी, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी। तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा? यह कहकर वो उड़ गई। साहूकार को बहुत क्रोध आ गया और उसी दिन से साहूकार सूर्यदेव की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब रणदेव जी ने सूर्यदेव से कहा कि भक्त की पुकार आपने नहीं सुनी तो आपको कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान सूर्यदेव को साहूकार पर दया आ गई और वो प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती झड़ेंगे। साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक कन्या को जन्म दी। साहूकार के घर नाइन कन्या को नहलाने आती। कन्या जब हंसती मुस्कुराती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। जब नाइन ने हीरे मोती देखे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई और सारे हीरे मोती लेकर चली जाती। ऐसे ही 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीना बीतने पर साहूकारनी ने नाइन से कहा कि अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं नहला लिया करूँगी। नाइन वहाँ से चली गई। फिर साहूकारनी कन्या को नहलाने लगी। कन्या हंसी तो हीरे मोती गिरे। तब साहूकारनी को समझ में आ गई कि नाइन ने तो खूब हीरे मोती भर लिए होंगे। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में तो बहुत सारा धन है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढी, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करवा दी। साहूकारनी सुबह होते ही अपनी बेटी को उठाती और उसका मुख देखती। तब एक दिन लड़की का पति बोला कि हमारे कमरे में सुबह सुबह माँ का क्या काम है? तो लड़की कहती है कि माँ का नियम है कि सुबह होते ही माँ मेरा मुख देखती है। दूसरे दिन जमाई सुबह जल्दी उठा और अपनी पत्नी का मुख देखा तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरे पड़े थे। वो समझ गया कि सासू माँ इसलिए मेरी पत्नी का मुख पहले देखती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने के लिए भेजा। उस आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सर सासू माँ को लाकर दे दिया। रणदेव सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या के पति को मार दिया गया है। तब रणदेव सूर्य भगवान साधु का वेश धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो जमाई उठकर बैठ गया। फिर जमाई अपने घर गया। तब बेटी ने पूछा कि पौष रविवार का मेरा नियम है कि दिन के अस्त होने के बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर कहाँ थे? जमाई बोला, तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और वो अपनी पत्नी को सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो माँ किस काम की? उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगी।
उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जय हो सूर्यदेव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।